जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, लीना तिवारी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, लीना तिवारी जैसा हो। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। स्टॉप करिए, बैठ लीजिए। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया स्टॉप करिए। सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। एक बार अपना पूरा परिचय बताते हुए बताइएगा कि आज विधायक आवास पे आप लोग क्यों एकत्रित हुए? आज यहाँ पर यह सूचना मिली कि हमारे ब्राह्मण समाज एक जगह इनके क्रियाओं के द्वारा एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद यह देखने को मिला कि जैसे भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा कि आप सारी सेना हमें दे दो या आप चलो, भगवान कृष्ण ने कहा चुन लो। चुनने के बाद उन्होंने सेना को चुन लिया, लेकिन यह आज का ब्राह्मण देवत स्वरूप जो भगवान के रूप में यहाँ पर पधारा हुआ है, यह जिसके साथ है विजय 2022 की उसी की मनाई जा रही है। और आज यह सिद्ध हो गया और बड़ा सुंदर समय ऐसा शगुन बता रहा है कि आज हमारे जो विधायक जी हैं यह 2022 में भी निश्चित रूप से अटल रहेंगी। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है जैसा कि देखने में आ रहा है कि यहाँ पे पूरा प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज उपस्थित है और आपने जैसा कि अभी कहा कि दोबारा से एक बार फिर से विधायक जी की सरकार आएगी, ये कहने के पीछे आज ब्राह्मण समाज किस तथ्यों के आधार पर ये बात कहने के लिए तैयार है? यह एकता का जो समूह बना हुआ है, इस एकता के समूह से आज यह हो रहा है कि आज हमारे भूमंडल पर, पृथ्वी पर हमारे आकाशमार्गी देवता उतर आए हैं और उतरे हैं इस ब्राह्मण के स्वरूप में। और जहाँ ये देवता रूपी ब्राह्मण रहेंगे वहाँ विजय निश्चित मानी गई है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि विधायक जी के कार्यकाल को ब्राह्मण समाज ने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया है और उनकी एकदम एकदम पूर्ण रूप से स्वीकार किया। नमस्कार मैम, आज सारा प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज यहाँ पे है, तो आप विधायक जी के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं 5 साल से? हम राजेंद्र प्रसाद मिश्र बारियाँ नेवादा के निवासी हैं, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। आज हम लोगों की एक बैठक हुई आचार्य कौटिल्य महासभा के तत्वावधान में। उसमें यह निर्णय किया गया और हम सभी ब्राह्मणों ने यह संकल्प लिया कि जिस तरह से लीना तिवारी का कार्यकाल हम लोगों को सम्मान और मड़ियाहू विधानसभा का विकास जिस तरह से की हैं और हम लोगों को आशा है कि आगे भी करेंगी, इसलिए हम सभी ब्राह्मण समाज यह संकल्प लिए हैं कि मैं 22 में डॉक्टर लीना तिवारी को पुनः जीत का श्रेय देंगे और इनको जिताएंगे। यह हम लोगों का संकल्प हुआ है। सर, एक सवाल आपसे ये है कि आज जो ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या ये एक राजनीतिक प्रचार है या आप कार्यों से खुश होकर यहाँ पे आए? नहीं, हम इनके कार्यों के खुश होकर के, संतुष्ट होकर के आए हैं, क्योंकि आज तक यहाँ अग्निशमन केंद्र नहीं था। पुल यहाँ बसुही का पुल बनवा रही हैं। गैस माने ऑक्सीजन गैस हॉस्पिटल में बनवाए और सड़क का तो जाल बिछा दिया गया है। खड़ंजा नाली सड़क ये तो जितना हमारे विधानसभा में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ था और न किसी के शासनकाल में हुआ। आज तक बहुत विधायक हुए, लेकिन किसी ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो समाज में दिखाने लायक हो। इनके कार्यों से पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा समाज संतुष्ट है। न किसी की गुंडागर्दी है, न किसी की कोई बात है। जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम हुई है, हम लोग आराम से इस विधानसभा में रह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, न किसी प्रकार का किसी में जातिवाद की भावना है। इसलिए ब्राह्मण समाज इनको पुनः चुनने के लिए राजी हुआ है और यह संकल्पित है कि 22 में इनको विधानसभा भेजेंगे हम लोग। धन्यवाद सर।
सर यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि कोविड काल चल रहा था, कोविड काल में विधायक जी ने ऑक्सीजन गैस कराया। कोविड काल एक ऐसी महामारी थी जो शायद कई वर्षों में एक बार आती है। उस कार्यकाल में विधायक जी की गतिविधि को आप किस तरीके से देखते हैं? इस वैश्विक महामारी जो थी, इसमें भी हमारी विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, ब्राह्मण को जो चाहिए, पूरे समाज को जो चाहिए, शांति व्यवस्था, संस्कार, सद्भाव, सहृदयता, उस विपत्ति में भी सबके साथ रहे और जब भी ज़रूरत पड़ी हर चीज़ की उपलब्धता कराते हुए स्वयं उपलब्ध रहें। इससे यह समाज हर तरह से, हर दृष्टिकोण से, हर विचार से हमारा ही नहीं, हमारे ब्राह्मण समाज का ही नहीं, और भी हैं जो चाहते हैं कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए माननीय विधायक जी हमेशा तैयार रहती हैं और उस कार्य को करने के लिए एड़ी से चोटी तक जो भी इनसे बन सकता है उसके लिए तत्पर रहती हैं। इसी भाव को देख करके पुनः ब्राह्मण समाज फिर इनको विधानसभा में भेजने के लिए आतुर है। क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय ब्राह्मण समाज ने आने वाले चुनाव की शंखनाद कर दी है? क्या आने वाले चुनाव के बारे में ब्राह्मण समाज ने शंखनाद कर दिया है? शंखनाद तो देखिए, हर अब तो ये चेहरे बताते हैं, लेकिन आज तक जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, अपना दल है, भाजपा है, हम लोग जो सोच रहे हैं कि कौन कौन लोग आ सकते हैं, उसमें तो ऐसी कोई मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती जिसका कंपैरिजन लीना तिवारी से कराया जा सके। इस दृष्टिकोण से तो अभी तक सुपीरियर हैं और इसीलिए पूरा ब्राह्मण समाज आज यहाँ एकत्रित होकर के कह रहा है, अगर ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी विलक्षण प्रतिभा का कोई अगर होता तो उसकी बात कही जाती। फिर तो आने वाला समय भविष्य का है, लेकिन आज जो वर्तमान की लहर है, लोगों की जनभावनाएं हैं, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी गतिविधियाँ, सहजता, सरलता, सौम्यता, सज्जनता की जो साक्षात प्रतिमूर्ति बन करके लोगों की दुख सुख में खड़ी रहती हैं, इस चीज़ को देख करके आज ब्राह्मण आज ये करने के लिए तैयार है। चंद शब्दों में अगर आपको बताना हो विधायक जी के कार्यकाल के बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, विधायक जी के कार्यकाल में हर एक कास्ट के, हर एक बिरादरी के सभी लोग सहमत हैं इस कार्य के लिए, और आज तक कभी ऐसा हम देखे नहीं थे जो इस पंचवर्षीय में हमको देखने को मिला है। हर कार्य के लिए हर एक बिरादरी, हर एक कास्ट का सहयोग हमको मिला है और विधायक जी का पूर्ण बहुमत से 2022 में फिर से राज्य आएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों में आप श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, ये बताने का प्रयास करें कि क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से आज ब्राह्मण समाज विधायक लीना तिवारी जी के साथ खड़ा है। अब एक बात तो यह जान लीजिए कि यह 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया और इनके कार्यकाल में कहीं किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को कहीं धक्का नहीं लगा। कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ आया हो, उसका काम इन्होंने किया और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इनके जो है कार्यकाल में किसी को जो है परेशानी हुई। नंबर 1। दूसरी बात यह है, विकास कार्य में भी देखें तो हमारे यहाँ रामपुर जो है बहुत पहले से जो है टाउन एरिया बन जाना चाहिए था, लेकिन वो कार्यकाल जो है इन्होंने प्रयास करके हमारे यहाँ का जो है वो टाउन एरिया बनाया और टाउन एरिया और इस समय टाउन एरिया का कार्य जो है चल रहा है। अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आगामी भविष्य में जो है होगा विधानसभा के बाद, वो चल रहा है। बकिया जो है विकास कार्य में जहाँ तक बना है, जबकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में जो है विधायक निधि भी जो है रोक दी गई थी और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई करना भी चाहे तो कितना करता, लेकिन इनसे जितना हो सका है उन्होंने इतना विकास भी किया है। धन्यवाद सर। सर ये बताएं कि आप चूँकि युवा ब्राह्मण समाज वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएं कि युवा ब्राह्मण समाज किस तरफ है? युवा ब्राह्मण समाज इस समय हमारे डॉक्टर लीना तिवारी जी की तरफ पूरा सहयोग के साथ है और सब जात के लोग पूरा एकदम जो है इनके साथ हैं और 2022 में इनके साथ रहेंगे। नमस्कार मैम, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, सर एक बार अपना पूरा परिचय बताते हुए ये बताइएगा कि ब्राह्मण समाज आज जो विधायक जी के साथ खड़ा है उसके मुख्य कारण क्या है? मैं अनिल कुमार मिश्र, शिवम पब्लिक स्कूल रामपुर का प्रबंधक हूँ और ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से माननीय विधायक जी के साथ है
और रामपुर इसके पहले तो भाई नगर पालिका नहीं था, बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन किसी ने कराया नहीं। लेकिन आपकी ही देन है कि आज रामपुर नगर पालिका हो। जैसा कि देखा जाता है कि टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी ब्राह्मण समाज अपना पत्ता नहीं खोलता है, तो क्या कारण है कि इस बार पहले ब्राह्मण समाज ने पत्ता खोल दिया? ये आपकी सरलता, आपकी सज्जनता, ये सब देख करके हमारा समाज एक बुद्धिजीवी समाज है और बुद्धिजीवी समाज जो है हमेशा ऐसा निर्णय लेता है जो समय से पूर्व ही ले लेता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये टिकट वितरण में हो सकता है किसी और पर नज़र चली जाए, इसलिए हम लोगों ने पहले ही पत्ता खोल दिया जिससे आप पर सबसे पहले नज़र जाए। नमस्कार मैम, जैसा कि आज यहाँ पे पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है और सभी ने आपकी तारीफ़ की है, सवाल मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप इस तारीफ़ की घड़ी को किस तरीके से? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे ब्राह्मण समाज को, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़ के उनका चरण वंदन करती हूँ, उनका आशीर्वाद मांगती हूँ और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि आज अगर मैं विधायक बनी हूँ तो सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे ब्राह्मणों को, जब भाइयों को और बाबूजी लोगों को जाता है, क्योंकि 2017 में इन्होंने ही मुझे आगे किया था और फिर 2022 में इन्हीं लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो पुनः हम 2022 में लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजयी होंगे। मैम, कल रात को एक लखनऊ में एक नया चीज़ देखने को मिला जहां पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। 27 अक्टूबर को वो लोग ऐलान करने वाले हैं ऑफिशियल रूप से। तो इस गठबंधन को आप किस तरीके से देखती हैं राजनीतिक तौर पे? नहीं, देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते, वो बातों को बदलते रहते। जैसे मैं जिस पार्टी से आती हूँ, अपना दल, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करती हैं अपनी बातों पे पूर्णतः अडिग रहती हैं और अगर वो गठबंधन की हैं भाजपा से तो पूरा गठबंधन धर्म पूरे दिल से और दिमाग से वो पूरे गठबंधन धर्म को ईमानदारी से वो निभाती हैं। तो ये फ़र्क है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। मैम, दोबारा से सत्ता में अगर आप आती हैं तो उसमें सबसे मुख्य काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे वो कौन सा होगा? मेरा जो मुख्य काम अगली बार रहेगा वो मैं अपनी महिलाओं बहनों के लिए मैं विशेष कुछ कर नहीं पाई हूँ, तो मेरा अंदर से मेरी इच्छा है कि मैं उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करूँगी अपने क्षेत्र में। जैसे हमारे यहाँ के जो बेरोज़गार बच्चे हैं और जो बेरोज़गार महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है और ईश्वर चाहेंगे और आप लोगों की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से ये मेरा पूर्ण होगा, मेरी कामना पूर्ण होगी। धन्यवाद मैम।